नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? अपन पढ़ रहे थे क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। ठीक है, वो चैप्टर के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा? मेल पार्ट पढ़ लिया था, फीमेल पार्ट पढ़ लिया था, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ने वाले हैं बेटा क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले इवेंट्स, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी फीमेल बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे बदलाव होता है, कैसे कैसे इम्प्लांटेशन होता है ना? इम्प्लांटेशन यानी इम्प्लांट होना, किसी का लग जाना। कहाँ पे बेटा? जैसे जो बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है वो यूट्रस के कौन से पार्ट पे आके चिपक जाएगा, कहाँ पे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हमारा टॉपिक है। देखो बच्चों, लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन एंड डेफिनेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल्स ऑफ द यूटेरस इज एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। देखो बेटा, पहले मेरी बात सुन लो, क्या कि ये है बेटा जाइगोट, यानी मेल के स्पर्म और ओवम जो फीमेल से मिला है, उन दोनों के फ्यूजन से क्या बना है बेटा? जाइगोट बना है। और जाइगोट की दो सेल स्टेज है ना? स्पर्म एंड ओवम, फिर 4 बनाया 2 से, फिर 4 से 8 बन गया बेटा, और 8 से जो 16 सेल वाली स्टेज है बेटा, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मोरूला। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे मोरूला। ठीक है, और मोरूला के बाद में बोलेंगे बेटा इसको ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट को बोलेंगे बेटा क्या? वापस। अब देखो, ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है बेटा, यही होता है क्या? इम्प्लांट, है ना? यानी ब्लास्टोसिस्ट वाली जो कंडीशन है वही इम्प्लांट होती है बेटा। कहाँ पे? यूट्रस के अंदर। देखो, ये है फेलोपियन ट्यूब, यही बनता था क्या? ओवम। ये है फिम्बरी, ये है एम्पुला, जहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। यही मिलते हैं क्या? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। यहाँ मिलने के बाद में यहाँ पे बनेगा जाइगोट। जाइगोट से 2 स्टेज बनेगी, 2 से 4 बन जाएगा, 4 से 8, 8 से 16 बन गया, यानी मोरूला बन गया। मोरूला बनने के बाद ब्लास्टोसिस बन जाएगा, और ये ब्लास्टोसिस बेटा ये है, देखो इसकी एंडोमेट्रियम वाली लेयर है ना, ये एंडोमेट्रियम वाली लेयर है। तो ये पूरा का पूरा यूट्रस है, ये है सर्विक्स, ये है वजाइना। ये बेटा ओपनिंग वाला पार्ट होता है, ये होता है सर्विक्स। इसको बाद में बोलते हैं बेटा क्या? सर्वाइकल कैनाल। क्लियर है? और ये ब्लास्टोसिस बेटा यहाँ पे आके अटैच हो जाता है ना? ठीक है, और अटैचमेंट को ही बेटा क्या कहते हैं? प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन, है ना? पेड़ लगाने को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये बेबी का लगना होता है, तो इसलिए बोलते हैं क्या? इम्प्लांटेशन। अब देखो मेरी बात, इम्प्लांटेशन होने कैसे रहा है? देखो मैं कह रहा हूं क्या, इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल्स ऑफ द यूट्रस। बेटा क्या कि ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो जाना बेटा किससे? यूट्रस की कौन सी वॉल बेटा? एंडोमेट्रियम वाली वॉल से। इसी को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा इसको? इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। आगे देखो फिर लिखा हुआ क्या? क्लीवेज क्या होता है और ब्लास्टोमेर फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, द माइटोटिक डिवीजन, क्या माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट्स एट द जाइगोट। बेटा किसके अंदर? जाइगोट के अंदर। मूव्स थ्रू द स्टमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्लीवेज कहते हैं। देखो क्लीवेज होता क्या है कि जाइगोट होता है, जाइगोट 2 सेल वाली स्टेज होती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, यानी मल्टीप्लाई होता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं बेटा कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। और ये माइटोटिक डिवीजन वाली जो सेल वाली स्टेज है बेटा, एम्पुला से स्टमस होते हुए कहाँ चल जाती है बेटा? यूट्रस के अंदर चल जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा क्या? क्लीवेज या ब्लास्टोमेर फॉर्मेशन। ठीक है, फिर आता है बेटा क्या? मोरूला स्टेज। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेर्स। बेटा क्या? एम्ब्रियो की वह स्टेज जिसके अंदर जो बेबी है, बच्चा है, उसके अंदर 8 से 16 सेल बन चुकी है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मोरूला कहते हैं। और मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट। ये मोरूला भी बेटा क्या है? 16 से 32 बना रहा है, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, है ना? ऐसे बनाता जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलते हैं मोरूला। या फिर अब देखो, अब ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में क्या होगा बेटा? ब्लास्टोमेर बन गया। अब ये ब्लास्टोमेर, देखो ब्लास्टोमेर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन द। अब देखो ब्लास्टोमेर जो बना है बेटा, इसकी बाहर वाली लेयर जो है, इसकी बाहर वाली लेयर बेटा, इसको क्या बोलेंगे? ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? यानी ये जो जाइगोट है, ये लास्ट में क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोमेर इसको बोल दिया जाता है। ये ब्लास्टोमेर जो है, इसकी जो बाहर वाली लेयर है, इसकी जो बाहर वाली लेयर है, इसे बोलेंगे बेटा क्या? ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रोपोब्लास्ट। और इसके अंदर बेटा छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं इनर सेल मास। क्या कहते हैं बेटा? इनर सेल मास। ठीक है, अब देखो अटैचमेंट एंड इम्प्लांटेशन। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम।
बेटा क्या, ये जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है बेटा, यही एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रोनिक विलाई। और ये क्रोनिक विलाई ही क्या बन जाती है बेटा, बाद में प्लेसेंटा बन जाती है। द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो, और जो अंदर की इनर सेल मास है, इसी से पूरा क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, आफ्टर द अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन दैट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। और इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हम प्रेगनेंसी कहते हैं। अब देखो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। देखो बेटा क्या क्या कह रहा हूं कि एक ओवम का ट्रांसपोर्ट होना, फर्टिलाइज जाइगोट का ट्रांसपोर्ट होना, किस पैसेज से बेटा, एम्ब्रियो के रास्ते से, फैलोपियन ट्यूब के रास्ते, यहां से बेटा यहीं पे सारी प्रोसेस हो रही है, ये बनने के बाद यहां से यहां जा रहा है ना, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं बच्चा, ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है, देखो यही है बेटा क्या, ब्लास्टोमेरल स्टेज, इसकी बाहर वाली को बोलते हैं क्या, ट्रोपोब्लास्ट है ना, और इसको इनर सेल मास बोलते हैं। ये ट्रोपोब्लास्ट बेटा किसमें ये ही अटैच होती है बेटा, कहाँ पे, इस वाले पार्ट से, इसको बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम वाला पार्ट, और अंदर की इनर सेल मास बेटा क्या बनाती है, एम्ब्रियो बनाती है। देखो आउटकम क्या, आफ्टर इम्प्लांटेशन द ब्लास्टोसिस इज एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, द इनर सेल मास डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड दिस सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन एसेंशियल फॉर द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए ये सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन जो हमने किया है बेबी का, ये बहुत जरूरी है। बोलो स्वाहा। चलो बच्चा, है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या, नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्या, पार्चुरेशन। क्या पढ़ेंगे, पार्चुरेशन, या फिर बेबी का अभी तो इम्प्लांट हुआ है ना, इम्प्लांट होने के बाद ये बनेगा कि कौन से टाइम में क्या बना है, ये भी इसके पार्ट्स हैं।